नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस क्विक रिवीजन में हम लोग हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में आज हम लोग साउथ इंडिया के जो प्रमुख राजवंश थे उसको देखेंगे। दक्षिण भारतीय राजवंशों में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से चालुक्य वंश, चोल वंश, पल्लव वंश और पांड्य वंश, ये चार वंश दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे प्रमुखता से आते हैं। अगर हम बात करें इनमें पहले वंश की, चालुक्य वंश, तो देखिए जो चालुक्य वंश था उसकी चार शाखाएं थीं। चालुक्य वंश की चार शाखाएं थीं। बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और अनिहिलवाड़ा के चालुक्य। बादामी, जिसको वर्तमान में वातापी कहा जाता है, ये कर्नाटक में स्थित है। ओके, तो ये इसकी मूल शाखा थी। चालुक्य वंश की मूल शाखा कौन सी थी? बादामी का राजवंश या वातापी का राजवंश। अगर हम बात करें वातापी या बादामी के चालुक्य वंश की, तो इसका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। इसका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय था। इसके बारे में, यानी पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत रविकीर्त द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख है। रविकीर्त उसका दरबारी कवि था जिसने ऐहोल प्रशस्ति लेख या ऐहोल अभिलेख लिखा था। उसी के बारे में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। ये भी इसी अभिलेख से पता चलता है। ओके, वातामी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। बात करते हैं अगले शाखा की, कल्याणी के चालुक्य। तो इसका संस्थापक तैल द्वितीय था और इसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। इसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया, जो कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विक्रमादित्य सिक्स था, जो सबसे प्रमुख और महान शासक था। इसके दरबार में दो प्रमुख कवि रहते थे। एक थे बिल्हड़, जिन्होंने विक्रमांक देवचरित की रचना की। दूसरे थे विज्ञानेश्वर, जिन्होंने मिताक्षरा लिखा था। तो ये दोनों कहाँ रहते थे? विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। देखिए, परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं या जिन प्रश्नों के आने की 100% संभावना है, उसी को हम लोग रिवीजन सीरीज में देख रहे हैं। ओके, बाकी अगर आपको इसको विस्तार से पढ़ना है जीएस को, तो हमारे चैनल पर नोट्स उपलब्ध हैं। 9451900992 व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर इस नंबर पर संपर्क करिए। जीएस नोट्स उपलब्ध हैं, हिंदी की कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं, ग्रामर प्लस आरओ एआरओ स्पेशल हिंदी। करंट अफेयर्स की पिछले एक साल की लेटेस्ट वार्षिकी पीडीएफ उपलब्ध है। मैथ्स की नोट्स उपलब्ध हैं, रीजनिंग की नोट्स उपलब्ध हैं। यानी आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा पैकेज मिलेगा हमारे चैनल पर, और ऐसी नोट्स जिस पर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। अगर आप अमन स्टडी पॉइंट पर विश्वास करते हैं तो एक बार नोट्स पर भी विश्वास करके देखिए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग दूसरे वंश की बात करते हैं, दक्षिण भारत के पल्लव वंश की बात करते हैं। दूसरा ये वंश, देखिए जो चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश में दो शाखाएं और थी, बेगी के चालुक्य और अनिहिलवाड़ा के चालुक्य। उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है और उससे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, इसीलिए उसको मैंने यहाँ पर उसका जिक्र नहीं किया है। लेकिन अब हम बात करते हैं पल्लव वंश की। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, जो कि तमिलनाडु के, उस समय तमिलनाडु के मद्रास जिले में स्थित है, जिसको वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है। पल्लव वंश की राजकीय भाषा संस्कृत थी। ठीक है, इसका संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश के ही शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्स्य विलास प्रहसन नामक ग्रंथ लिखा और महेंद्र वर्मन शैली का विकास किया। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में दंडी नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जिन्होंने दशावतार स्तुति नामक ग्रंथ की रचना की। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने महामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की तथा इसने ही, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम ने नरसिंह शैली में मंदिर व मंडप का निर्माण करवाया था। इसने जो
मंदिर बनाए रथ मंदिर, उसको सप्त पैगोडा कहा जाता है। इसके द्वारा बनवाए गए रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। इनमें 7 रथ मंदिर थे, कुल 7 रथ मंदिर थे, जिनमें से प्रमुख थे द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ और पिंडारी रथ। इसमें नोट डाउन कर लीजिए, इन 7 रथों में सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ था और सबसे बड़ा तथा सबसे प्रसिद्ध रथ धर्मराज रथ था। ओके। नरसिंहवर्मन ने मंडपों का भी निर्माण करवाया, जिसमें महिष मंडप, वराह मंडप आदि प्रमुख मंडप थे। ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे वंश की तरफ, दक्षिण भारत के चोल वंश या चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच में स्थित था। ठीक है। चोल वंश का अगर हम बात करें राज्य वाइज वर्तमान में, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये तीनों पर चोलों का प्रभाव था। ओके। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध शासक राजराज प्रथम या जिसको अरमोली वर्मन कहा जाता है, ये इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, जिसको पहले राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता था, उसका निर्माण करवाया और ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। नोट डाउन करिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर विश्व में एकमात्र ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है। तंजौर तमिलनाडु में है, आप लोग जानते हैं। राजराज प्रथम भूमि की माप करवाने वाला पहला चोल शासक था। ओके। इसके बाद इस वंश में इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम शासक बनता है। राजेंद्र प्रथम का सबसे प्रसिद्ध कार्य उसका गंगा का अभियान करके गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना करना था। ओके। जब गंगा घाटी का अभियान करके सफलता इसने पाई, तभी इसने इस नगर की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था तथा बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। कई बार पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत के किस शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कुलोत्तंग प्रथम, ये चोल चालुक्य वंश का पहला शासक था। ठीक है। देखिए, जब पूर्वी चालुक्य वंशीय राजकुमार चोल वंशीय सम्राट बना, तब उसके बाद का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो चोल चालुक्य वंश के नाम से जाना जाता है। तो उसी का जो पहला शासक था वो कुलोत्तुंग प्रथम हुआ। इसी के दरबार में तमिल रामायण के रचयिता कंबन रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तमिल रामायण के रचयिता कंबन किसके दरबार में रहते हैं? कुलोत्तुंग प्रथम के दरबार में थे, जो कि चोल चालुक्य वंश का संस्थापक था। चोल साम्राज्य की विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। चोल साम्राज्य अपने स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। अक्सर पूछा जाता है कौन सा काल या कौन सा वंश अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो वो था चोल वंश। सभा अपनी समिति के माध्यम से कार्य करती थी, जिसे वारियम कहते थे। चोल काल में मानक सिक्का कलंजू या कल्याणजू कहलाता था। चोल काल में भू राजस्व कर को कड़माप या कडिमे कहते थे, जो कि कुल उपज का 1/3 होता था। कन्नड़, चोल कालीन में कन्नड़ काव्य बहुत ही फेमस था और कन्नड़ काव्य के 3 रत्न, IAS का सवाल है, कन्नड़ काव्य के 3 रत्न कौन कौन से थे? पंपा, पोन्ना और रन्ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तिरुक्कल, जो कि तिरुवल्लूर ने जिसकी रचयिता की थी, इसको तमिल बाइबिल कहा जाता है। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के शासकों ने कुछ प्रमुख उपाधियां धारण की थी। देखिए, हमने अभी तक जो दक्षिण भारत के इतिहास में जितने भी शासकों को बताया, किसी की उपाधियां हमने नहीं बताई हैं जानबूझकर, क्योंकि मैं उसको एक साथ बता दूंगा, तो आप लोग एक साथ ही उसको लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां श्री पृथ्वी बल्लभ और सत्याश्रय थीं। पुलकेशिन द्वितीय ने भी 2 उपाधि ली थी, दक्षिणेश्वर पथनाथ और पृथ्वी बल्लभ सत्राश्रय की।
विक्रमादित्य द्वितीय की उपाधि काची कोंडा थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल और वातापी कोंडा की उपाधि ली थी, इंपॉर्टेंट है। विजयालय ने नरकेसरी और तजई कोंडा की उपाधि ली। परांतक द्वितीय को सोंदर चोल के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजराज प्रथम ने चोल मार्तंड और शिवपाद शेखर की उपाधि ली, जबकि राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि ली थी, इंपॉर्टेंट है। ओके। दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर व उसके संस्थापकों को देख लीजिए, अक्सर पूछता रहता है। पहला है आदिवराह मंदिर, मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसको पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु ने बनवाया था। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कि पल्लव वंश का एक सबसे प्रसिद्ध शासक था, उसने दो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बनवाए। पहला कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महामल्लपुरम का तट का मंदिर, जिसको सोर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद तंजौर में राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद हम लोग प्राचीन काल के कुछ प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक को देखते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोशाल थे। यदृच्छावाद के संस्थापक आचार्य अजीत केस काम्बलिन थे। विज्ञानवाद के संस्थापक मैत्रेयनाथ थे। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेट्ठलिपुत्र थे और वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक वासव राज थे। ओके, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और हाँ, आज यहीं पर प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। अब हम लोग कल से पूर्व मध्यकालीन में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन पर आएंगे प्रॉपर, फिर आधुनिक इतिहास को करते करते धीरे धीरे खत्म करेंगे। साथ में 1-2 दिन में आपको एक नए सब्जेक्ट से वीडियोज़ मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। ओके, नमस्कार।